महादेव कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और एक छोटे से गांव के किनारे बने पुराने शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था एक लड़का, जिसका नाम था आरव। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर थकान थी और दिल में हजारों सवाल। आरव ने आसमान की तरफ देखा और बोला, महादेव, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन सफलता किसी और को मिलती है। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज आए, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। आरव घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, जो आज तुझे देर लग रही है, वही कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आरव धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। वहां शिवलिंग के सामने एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अजीब सा तेज था। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुखी क्यों है? आरव रोते हुए बोला, बाबा, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्योंकि महादेव तुझे कमजोर नहीं, मजबूत बना रहे हैं। आरव समझ नहीं पाया। साधु ने मंदिर के पीछे खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तू जानता है ये पेड़ इतना विशाल कैसे बना? आरव बोला, नहीं। साधु बोले, जब ये छोटा था तब इस पर सबसे ज्यादा तूफान आए, सबसे ज्यादा बारिश गिरी, सबसे ज्यादा धूप पड़ी। अगर ये सब नहीं सहता तो आज इतना मजबूत भी नहीं बनता। आरव चुप हो गया। साधु बोले, इंसान भी ऐसा ही होता है बेटा, जिस पर महादेव की कृपा होती है उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। ये सुनकर आरव की आंखों में हल्की उम्मीद जागी, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। उसने पूछा, लेकिन बाबा, कब तक इंतजार करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, जब बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, तब जाकर सही समय आने पर वह बाहर निकलता है। तू अभी उसी अंधेरे वाले समय में है। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी तकलीफ बेकार नहीं है। अगले दिन से आरव ने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन अब आरव सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि उसे साधु की बात याद थी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। एक दिन अचानक शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू निकला। हजारों लोग आए, उनमें आरव भी था। सबको लगता था कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबसे ऊपर आरव का नाम था। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे आज उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नौकरी मिलने के बाद भी आरव रोज उस शिव मंदिर में जाता और महादेव के सामने बैठकर बस एक बात कहता, अगर उस दिन आपने मुझे टूटने दिया होता तो आज मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचता। एक रात फिर वही तेज हवा चली, वही मंदिर की घंटियां बजी और आरव को लगा जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, जिसे तू देर समझ रहा था, वो मेरी तैयारी थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि महादेव जब किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। याद रखना, हर चीज सही समय पर ही मिलती है। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है। हो सकता है महादेव तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर महादेव खुद तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों तो क्या तुम हार मान लोगे या फिर आखिरी सांस तक लड़ोगे? आरव की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक डर अभी भी बाकी था। उसे हमेशा लगता था कि कहीं ये खुशियां उससे फिर छिन न जाएं। हर रात जब वो सोता तो उसे अपने पुराने दिन याद आते। वो भूखे पेट सोना, लोगों के ताने सुनना, अपनों का साथ छोड़ देना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता। लेकिन हर बार मंदिर की घंटियों की आवाज उसके डर को शांत कर देती और उसे महादेव की वही बात याद आती, जिसे मैं चुनता हूं, उसे आसान रास्ते नहीं देता। एक दिन कंपनी के मालिक ने आरव को अपने केबिन में बुलाया। पूरा ऑफिस हैरान था, क्योंकि इतने बड़े मालिक से मिलने का मौका किसी छोटे कर्मचारी को नहीं मिलता था। आरव डरते डरते अंदर गया। मालिक खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने बिना पीछे देखे पूछा, क्या तुम जानते हो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आरव चुप रहा। मालिक मुस्कुराए और बोले, डर। जिस दिन इंसान डरना छोड़ देता है उसी दिन किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है। ये सुनकर आरव को फिर वही साधु की बातें याद आने लगी। धीरे धीरे कंपनी में उसकी तरक्की होने लगी, लेकिन जहां सफलता होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग उससे जलने लगे, उसके खिलाफ साजिशें होने लगीं, उसकी फाइलें गायब की गईं, झूठे इल्जाम लगाए गए, यहां तक कि उसे नौकरी से निकालने की कोशिश भी हुई। एक रात बहुत परेशान होकर आरव फिर उसी पुराने शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर अब पहले से ज्यादा शांत था।
हवा में अजीब सी ठंडक थी। आरव शिवलिंग के सामने बैठकर रो पड़ा। महादेव, जब जिंदगी सही होने लगती है तब नई मुसीबत क्यों आ जाती है। तभी मंदिर के दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और पीछे से वही बूढ़े साधु की आवाज आई, क्योंकि सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ही ज्यादा चमकता है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। आरव समझ चुका था, यह कोई साधारण बात नहीं थी। महादेव हर बार किसी न किसी रूप में उसे रास्ता दिखा रहे थे। अगले दिन वो बिना डरे ऑफिस गया। उसने हर झूठ का जवाब सबूत से दिया, हर साजिश का सामना हिम्मत से किया और आखिरकार सच जीत गया। कंपनी के मालिक ने सबके सामने कहा, जिस इंसान के साथ सच और मेहनत हो उसे कोई हरा नहीं सकता। उस दिन पहली बार आरव को खुद पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक शाम जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वही बूढ़े साधु मंदिर के बाहर खड़े हैं। आरव दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैंने नहीं बेटा, तेरे विश्वास ने तेरी जिंदगी बदली है। महादेव सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को खुद पड़ता है। ये कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक तेज बिजली चमकी और कुछ पल के लिए पूरा मंदिर नीली रोशनी से भर गया। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो साधु वहां नहीं थे। सिर्फ मंदिर के सामने एक त्रिशूल रखा था, जिस पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था कि वह साधु कोई आम इंसान नहीं थे। उस रात आरव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, महादेव, अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और उसी पल बादलों के बीच से चांद निकला, जैसे खुद महादेव मुस्कुरा रहे हों। दोस्तों, जिंदगी में जब भी सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तो याद रखना, महादेव तुम्हें खत्म नहीं कर रहे, वो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि जो इंसान दर्द सहना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। समय बीतता गया। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन एक चीज अभी भी उसके अंदर जिंदा थी। वो था अपने अतीत का डर। उसे हमेशा लगता था कि कहीं किस्मत फिर उससे सब कुछ छीन न ले, और शायद यही डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। एक रात ऑफिस से लौटते समय आरव की बाइक जंगल वाले रास्ते में खराब हो गई। चारों तरफ अंधेरा था, हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक दूर कहीं मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई, जबकि उस रास्ते पर कोई मंदिर नहीं था। आरव धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह सुनसान था, दीवारों पर काई जमी हुई थी, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा था। आरव डरते डरते अंदर गया। तभी उसकी नज़र दीवार पर लिखी एक बात पर पड़ी, जिस दिन इंसान अकेले चलना सीख जाता है उसी दिन महादेव उसके साथ चलने लगते हैं। इतने में अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। आरव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। तभी मंदिर के बीचों बीच रखा त्रिशूल अपने आप हिलने लगा और पूरा मंदिर नीली रोशनी से भर गया। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। आरव समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी उसकी नज़र मंदिर के कोने में बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा रो रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, सब मुझे छोड़कर चले गए। आरव धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मुझे डर लगता है। ये सुनते ही आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि यही डर तो उसके अंदर भी था। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही आरव ने ये कहा, अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और तेज हवा पूरे मंदिर में घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसी समय दीवार पर जलती लौ अचानक और तेज हो गई और उसमें महादेव की आकृति दिखाई देने लगी। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार समझ आया कि महादेव सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वो हर उस इंसान में होते हैं जो किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बनता है। सुबह होने लगी, बारिश रुक चुकी थी। आरव उस बच्चे को लेकर गांव पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने जो बात बताई उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने कहा, उस मंदिर में तो कई सालों से कोई नहीं जाता और वहां कोई बच्चा भी नहीं रहता। आरव घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं था। सिर्फ उसके हाथ में एक छोटा सा रुद्राक्ष था, जिस पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। उस रात आरव फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, महादेव, आप हर बार किसी नए रूप में क्यों मिलते हो? तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और बादलों के बीच ऐसा लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच ये है
कि वही रास्ते हमें महादेव के सबसे करीब ले जाते हैं। क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सिर्फ विश्वास ही इंसान का सहारा बनता है। लेकिन सोचो, अगर उस रात आरव उस मंदिर में नहीं जाता तो क्या वो कभी अपने असली डर को पहचान पाता? उस रुद्राक्ष को हाथ में लेकर आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में महादेव उस रात मेरे सामने थे? अगले दिन वो फिर उसी जंगल वाले मंदिर की तरफ गया, लेकिन इस बार वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। क्योंकि जहां कल रात मंदिर था वहां अब सिर्फ टूटे हुए पत्थर पड़े थे। ना कोई दीपक, ना कोई घंटी, ना कोई बच्चा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई आया ही न हो। आरव धीरे धीरे उन पत्थरों के बीच चलने लगा। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक पुराने पत्थर पर गई, जिस पर धूल से ढका हुआ एक वाक्य लिखा था, जिसे महादेव अपना मान लेते हैं, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये पढ़ते ही आरव की आंखें भर आईं। उसे अब समझ आ चुका था कि जिंदगी की हर तकलीफ, हर दर्द, हर इंतजार उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसके असली रूप तक पहुंचाने के लिए था। वह धीरे धीरे वापस लौटने लगा। तभी अचानक तेज हवा चली, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, आसमान में बादल गरजने लगे, और उसी पल आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब उसके अंदर डर नहीं, विश्वास था। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत पैसे या सफलता में नहीं होती। असली ताकत उस भरोसे में होती है जो इंसान को सबसे अंधेरे समय में भी टूटने नहीं देता। कुछ महीनों बाद आरव ने अपने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां हर उस इंसान की मदद की जाती थी जो जिंदगी से हार चुका होता था। कोई भूखा आता तो उसे खाना मिलता, कोई दुखी आता तो उसे सहारा मिलता, और आश्रम के दरवाजे पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, महादेव कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। धीरे धीरे दूर दूर से लोग वहां आने लगे, और हैरानी की बात यह थी कि जो भी वहां सच्चे मन से आता उसे किसी न किसी रूप में अपनी परेशानी का रास्ता मिल जाता। लोग कहते थे कि उस आश्रम में आज भी रात के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं, और कभी कभी एक बूढ़ा साधु वहां दिखाई देता है जिसके चेहरे पर अजीब सा तेज होता है। एक रात आरव आश्रम के बाहर बैठकर आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के बीच चमक रहा था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, जिस दिन इंसान अपने दर्द से ऊपर उठकर दूसरों का सहारा बन जाता है, उसी दिन वह मेरे सबसे करीब पहुंच जाता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, शांति के थे। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, महादेव, अब समझ आया, आपने मुझे देर क्यों कराई। क्योंकि अगर सब कुछ जल्दी मिल जाता तो मैं कभी दूसरों के दर्द को समझ ही नहीं पाता। और उसी पल आसमान में बिजली चमकी, मंदिर की घंटियां गूंज उठीं, और हवा में हर हर महादेव की आवाज फैल गई। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, भरोसा कभी मत छोड़ना, क्योंकि महादेव देर जरूर करते हैं लेकिन कभी गलत नहीं करते। और याद रखना, जो इंसान मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखता है, उसकी कहानी एक दिन पूरी दुनिया सुनती है। हर हर महादेव।